अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच। दोस्तों, जिस तरह मैंने तमाम टॉपिक्स अपने एक्सप्लेन किए, वर्ल्ड कप एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था। अब मैंने वक्तन फ़वक्तन तमाम चीज़ों को कवर किया और जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिली, जिस तरह इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस की, तो उनका क्या डिसीजन ठीक था या गलत था वो मैं अपना चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसी हवाले के पेश नज़र अगर मैं बात करूं तो क्या शहीन शाह अफरीदी को T20 फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर भी मैं बात कर चुका हूं। और इन दो टॉपिक्स के पेश नज़र मैं अगर आज के अपने टॉपिक के ऊपर चलूं तो मैं आज बात करूंगा कि कप्तान बाबर आजम जिन्होंने स्टेप डाउन किया है फ्रॉम ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, तो क्या ये सही डिसीजन है या नहीं है, मैं आज इसके हवाले पे बात करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने जिस तरह कप्तान बाबर आजम की बात की है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं बाबर की बात करूं एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन, बाबर के अंदर दो चीज़ें हैं। एक होता है ना, इंसान के अंदर दो रूहें होती हैं, एक आप जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल और एक रूहानी। मैंने आपका तर्जमा उस चीज़ का कर दिया है। तो एज अ प्लेयर बाबर को आप अलग देखें और एज अ कैप्टन आप बाबर को अलग देखें। उसमें बाबर आजम में दो चीज़ें हैं। कैप्टनसी के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, बाबर के ऊपर। तो अगर आप मेरे मेरे दो चैनल्स हैं इस वक्त जो मैं रन कर रहा हूँ, एक ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच है और एक क्रिकेट वीलॉग एडवेंचर्स है। क्रिकेट वीलॉग एडवेंचर्स वाले चैनल पे मैं बाबर आजम की कैप्टनसी को सरफराज अहमद की कैप्टनसी से कंपेयर कर चुका हूँ। चूँकि सरफराज अहमद की आदत कर चुके हैं पाकिस्तान टीम की, पहले बाबर से पहले सरफराज थे कप्तान, उनके अंदर क्या क्वालिटी थी और क्या नहीं थी और बाबर के अंदर क्या चीज़ें थी वो मैं सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अब चूंकि अब जो लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग बाबर को टेस्ट टीम से हटाया गया, वनडे से हटाया गया, T20 से हटाया गया, T20 का नया कैप्टन भी आ गया, टेस्ट टीम का नया कैप्टन भी आ गया, शान मसूद बने हैं और 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ भी होने जा रही हैं और वनडे का भी कैप्टन अनाउंस होना है। तो इज़ इट अ राइट डिसीजन और नॉट, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं खुद बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो जेम है मेरे लिए एंड इज़ अ क्लास प्लेयर, क्लासिक प्लेयर, ठीक है। और बॉबी है वो, और स्टार जो होता है हमेशा स्टार रहता है, सेलिब्रिटी है वो हमारे लिए। और वो अभी तक जिस तरह नसीम शाह ने बात की कि मैं आपकी अंडर कैप्टनसी खेला हूँ, तो आप हमारे लिए अभी भी स्टिल कैप्टन हैं। और ये बाबर के लिए बड़े काबिल तारीफ़ और फ़ख्र की बात है। और ये शान मसूद ने भी बातें की हैं, फिर हसन अली ने ट्वीट की है, उसकी पूरी टीम ने। ज़ाहिर है जो कैप्टन होता है, जो लीडर होता है, उसके उसके लिए कोई अल्फाज नहीं होते कि किस तरह से तारीफ़ की जाए। मैं अगर देखें ज़रा जज्बाती नहीं हूँ ना, मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। T20 की कप्तानी एक अलग चीज़ है, टेस्ट की कप्तानी एक अलग चीज़ है और वनडे की कप्तानी उससे भी डिफरेंट चीज़ है। चूँकि टेस्ट क्रिकेट के जो हैं टूर्नामेंट्स नहीं होते, इवेंट्स नहीं होते, तो हम कैप्टनसी को उस तरह एनालाइज नहीं कर पाते, ठीक है। चूँकि T20 में और वनडे की क़यादत जो होती है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है टीम को लीड करना। बाबर के अंदर मैंने वो चीज़ें देखी नहीं है। हफीज़ भाई मेरी इसी बात को पहले स्टेट कर चुके हैं और उन्होंने ही पहले कहा था, जिसको मैं बात को सेकंड कर रहा हूँ, कि आप बाबर को एज अ प्लेयर अलग देखें और एज अ कैप्टन उसको अलग देखें। जो उन्होंने स्टेप डाउन वो हुए हैं और जिस तरह मतलब कैप्टनसी वो लेके चल रहे थे, नज़र आ रहा था, सारे क्वाइफ सामने नज़र आ रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद इसने चेंज होना ही होना है बाबर ने। और बाबर को चेंज किया गया, एक राइट डिसीजन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राइट डिसीजन क्यों है, क्योंकि उसको फील्ड प्लेसमेंट का नहीं पता। बाबर आजम को उसको ये नहीं पता कि मैंने अगर बॉलर अपना कहा है कि इसने ऑफ स्टम्प पे बॉल करना है, तो उसका जो फील्डर होता है वो लेग साइड पे होता है, यानी बिल्कुल उसके अक्रॉस होता है। एक मोटी सी मिसाल अगर मैं दूं आपको,
कि एशिया कप का मैच हो रहा था श्रीलंका के ख़िलाफ़, ये इसी साल की बात है, श्रीलंका में ही हो रहा था और वो मैच बड़ा फंसा हुआ था। जमान खान आखिरी ओवर कर रहे थे और मैच फंसा हुआ था। बाबर ने जहाँ पे फील्डर लिया वहाँ पे जमान ने बॉल नहीं किया। खैर बॉलर की भी गलती है कि उसने कैप्टन के जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन बाबर की जो फील्ड प्लेसमेंट है वो इंतहाई गलत थी। जहाँ पे फील्डर लेना चाहिए था वहाँ पे वो फील्डर लेता नहीं था। बैटिंग पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, लेकिन बैटिंग के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि जब कैप्टनसी के साथ साथ उसकी बैटिंग भी जा रही थी, ये भी एक प्रेशर था। कैप्टनसी एक इंटरनेशनल लेवल पे लीड करना बड़ा एक चैलेंज होता है, एक बड़ा टास्क होता है। कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे ऊपर कैप्टनसी का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हम एज अ फैन फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मैं खुद बाबर का बड़ा फ़ैन फॉलोअर हूँ और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे कि मेरी इतने बड़े स्टार से, सेलिब्रिटी से फेस टू फेस मेरी मुलाकात हो। मैं तो चाहता हूँ, हर फैन चाहता है, आप लोग भी चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। T20 20 ओवर का फॉर्मेट है, वनडे जो है वो 50 ओवर का फॉर्मेट है और टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की खेल है, अनलिमिटेड ओवर्स होते हैं। और ये फील्ड प्लेसमेंट की बात होगी कि जब श्रीलंका ने एशिया कप में जब शॉट्स खेली तो वहाँ पे फील्डर ही मौजूद नहीं था। फील्ड प्लेसमेंट जो टीम की गलत होती है, सारी बात कप्तान पे आती है। और बाबर आजम को 4 साल मिले हैं, पिछला वर्ल्ड कप से लेके अब वर्ल्ड कप अगर मैं करूं उसको, तो 4 साल थोड़ा टाइम नहीं होता। 2 एशिया कप्स में क़यादत की, T20 टूर्नामेंट्स में क़यादत की, अब ये ये नहीं कि वनडे के मैं वर्ल्ड पूरी कप में टीम की बात क़यादत कर रहा की, हूँ, पर्सनल अटैक तो नहीं होने चाहिए। आप इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं नॉर्मल प्रोड्यूस डिस्कशन किया। करें और उस पर मैं बात इस करें, हवाले से नहीं और ना मैं ये कह हम रहा इन कि चीज़ों पे उसने एज बॉदर अ करना है कौन कैप्टन जो क्या है बोल रहा टूर्नामेंट नहीं है, विन कोई किया। फ़र्क नहीं पड़ता। जो कैप्टनसी की जो हकायक होते हैं ना, जो अपने जो उसने अपने क्या कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभानी होती है, वो एज अ कैप्टन नहीं निभा पा रहा था। वो वेदर, वो चाहे प्रेशर था चाहे जो भी था। और अगर बॉलिंग यूनिट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की आप एग्जांपल ले लें, जिसमें बाबर आजम जो थे इफ्तिखार अहमद से ओवर करवा रहे थे और आई थिंक सो शादाब तो उसमें थे नहीं, हाँ नवाज से करवा रहे थे। तो इफ्तिखार और नवाज की इकॉनमी उस वक्त इतनी थी कि 5-6 रन के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे पर ओवर, और उसामा मीर ने 9 ओवरों में 82 रन दिए थे, तो वो उस बॉलर को ओवर करवा रहा था बार बार। यार मतलब अगर हमें अगर इतनी सेंस है, ये यार स्वीट क्रिटिसिज्म भी बीच में आएगा क्योंकि मुझे बातें सही तरीके से करनी है। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर सारे जो पॉइंट्स हैं वो जो हैं इनकम्प्लीट रह जाएंगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा बात करने का। मेरा मतलब है कि अगर हम जो है बाहर बैठे इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, तो जो ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो ऑन प्रेजेंट मोमेंट है, वो क्या इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता क्या? या उसके अंदर सलाहियत नहीं है, या वो करना नहीं चाहता, क्या मसला क्या है? तो ये नाजरीन आप इस चीज़ को समझें कि ये कॉमन सेंस है कि जो बॉलर 4 या 5 या 6 रन की एवरेज दे रहा है, उसको लगाना जो है वो काबिल कबूल है, या उसको लगाना काबिल कबूल है जो 8 ओवरों में 80 रन दे रहा है, 95 रन दे रहा है। उसकी टीम सिलेक्शन भी गलत थी, वो जिस तरह टीम लेके आया दोस्ती यारी में, बाबर को ये चीज़ें छोड़नी थी। और वर्ल्ड कप में तो खैर टीम ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है, इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी है बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज, फील्डिंग वाइज, कि बाबर जो है इतनी शर्मिंदगी के बाद, खैर वो एक उसका लेवल है, क्लास का बैट्समैन है, विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, तो उसका ये बनता था कि वो जो है वाकई होती है ना, इंसान की इज्जत नफ्स अपने हाथ में होती है, उसको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था और उसने स्टेप डाउन होकर बड़ा अच्छा फैसला किया। टेस्ट की कप्तानी को तो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस ही नहीं कर रहा ना, बात हम इस वक्त कर रहे हैं T20 की कैप्टनसी और वनडे की कैप्टनसी। वो बाबर से हैंडल नहीं हुई और हमने उसको 4 साल दिए गए हैं बाबर को, स्टेप डाउन हुआ है, इट इज़ अ राइट डिसीजन। बाबर पे प्रेशर भी था, वो नहीं उससे चीज़ें हैंडल हो रही थी। और शायद आफरीदी जो हैं इतने बड़े लेजेंड जो रह चुके हैं, ठीक है लेजेंड तो खैर ये सारे ही हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बात की कि मैं समझता था कि बाबर पे ये टाइम आना है,
क्योंकि वो ख़ुद भी पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर चुके हैं और इस फेज़ से गुजरे हैं, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और उन्होंने ये चीज़ मानी कि मुझे पता था कि बाबर के ऊपर ये टाइम आएगा और बड़ा टफ टाइम था ये। और नेचुरली ज़ाहिर है बाबर आजम के पास कुछ ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जो फील्डिंग का जो पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, वो बॉलिंग का जो था वो डिस्कस किया। ये दो मेजर चीज़ें हैं यार। जब आप टीम की जब बॉलिंग ही नहीं आपकी रहती, जब जब फील्डिंग ही नहीं रहती, बॉलिंग प्लेसमेंट्स फील्ड प्लेसमेंट्स ही नहीं रहते, तो आपने मैच क्या जीतना है। वही चीज़ें सामने आई कि भाई इसमें कैप्टनसी का बड़ा रोल था। पाकिस्तान मैचेस क्यों नहीं सही तरह से जीता, क्योंकि उसमें 70% बाबर आजम की कैप्टनसी का क्रेडिट था। नो डाउट, चाहे मैच पाकिस्तान आ रहा है चाहे जीता है, दोनों सूरतों में। और 30% जो है टीम की अपनी परफॉर्मेंस थी। ये जो अपने आउट होने के बाद रिजवान आता है, उसके बाद सऊद शकील आते हैं, इफ्तिखार अहमद आते हैं। मैं तो पहली बात तो ये है कि इफ्तिखार अहमद को तो वनडे में होना ही नहीं चाहिए। वो हार्ड हिटर है, पावर हिटर है, बट उसको T20 तक महदूद रखें। मोहम्मद आरिस है, उसको T20 तक महदूद रखें। ये लड़के वनडे के नहीं हैं। फॉर गॉड सेक आप लोग भी इस चीज़ को देखें, कमेंट्स में मेंशन करें अगर मेरी किसी बात से आप लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो ये चीज़ें हैं। मतलब लोअर ऑर्डर तुम्हारे पास है नहीं, तुम वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हो। और ये एक टूर्नामेंट में नहीं, T20 के 2 टूर्नामेंट्स में भी मैंने ऐसे देखा है, और गलत चीज़ें लगाता है तो वो चीज़ें जो हैं उसको फेस करनी पड़ी हैं। बहरहाल ये तो चैप्टर क्लोज हुआ है। और मुझे पता था कि वर्ल्ड कप के बाद जो है बाबर आजम की से कैप्टनसी ले ली जाएगी तीनों फॉर्मेट्स की। क़यादत जो है ना वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। इसी वजह से मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था कि शाहीन सही कप्तान नहीं है, वो बाबर से भी गया गुजरा कप्तान साबित होगा। ठीक है। और ये बात अगर मेरी गलत साबित हुई है, कोई बदवा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग राइज़ करें। अगर गलत साबित हुई तो मैं ये दाढ़ी मूछें अपनी सारी मनवाने को तैयार हूँ। इससे बड़ा बयान मैं और नहीं दे सकता। जो मेरी हसीयत है, जो मैं कह सकता हूँ, वो मैंने आप लोगों को कहा है। अगेन आई एम सेइंग, एज अ कैप्टन उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। शाहिद भाई ने भी बात की, मुश्ताक भाई ने बात की, वसीम भाई ने बात की, वकार भाई ने बात की। ये वो लोग बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बातों को सेकंड कर रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन मार्क आ रहे थे, और वो क्यों आ रहे थे, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है टीम की कैप्टनसी के साथ कनेक्टेड होती है। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि यार बॉलर्स का हमेशा क्रेडिट है, या बैट्समैनों का क्रेडिट है, या फील्डर्स का खाली खाली क्रेडिट है। वो भाई वो क्रेडिट है तो किस वजह से है? वो कैप्टनसी की वजह से क्रेडिट है। अगर कैप्टनसी का क्रेडिट नहीं होगा तो ये तीनों शोबे जो है ना डिफरेंट रहे। बॉलिंग वहाँ रहे, फील्डिंग वहाँ रहे, बैटिंग वहाँ रहे। ये कप्तान का काम था। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि पूरा टूर्नामेंट इसने इमामुल हक को खिलाया है। आखिरी मैचेस में जाके उसको फ़खर जमान याद आ गया। सबसे बड़ी बात ये, हालांकि खैर वो भी मेरी नज़र में T20 का ही प्लेयर है। चलने को आए तो तब चलता है, स्कोर भी चेज हो जाता है। ना चलने को आए तो किसी मैच में भी नहीं चलता फ़खर जमान। ठीक है। तो ये दोनों बैठ के बड़ा हंस रहे थे, हमने ये मैच हुआ, फलाना मैच हुआ। वो भाई तुम लोगों की कुछ मैचेस में किस्मत थी, और इसके अलावा अपना कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है। बाबर आजम जो कैप्टनसी से स्टेप डाउन हुए हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। एक जो है तजर्बाकार और एक अच्छा खिलाड़ी जो है लगाना चाहिए कैप्टनसी पे। ये कैप्टनसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस मर्जी को पकड़ के, भेड़ बकरी को पकड़ के आप कैप्टन बना दो। ये फिर अपने आप की शर्मिंदगी वाली बात होती है। दूसरी टीमों के कैप्टन क्यों नहीं चेंज होते? हमारा हर इवेंट में कैप्टन चेंज होता है। इसका जवाब है प्रोफेशनलिज्म। अब अपने आप को इतना प्रोफेशनली आप ट्रेन कर लें, तैयार कर लें कि आपको अपना कैप्टन भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, टीम भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, और इस तरह फिर सियासत भी नहीं आती। हमारा तो बोर्ड ही ख़राब है, हमारी तो मैनेजमेंट ही ख़राब है। ठीक है। ऑल्दो बाबर की कैप्टनसी पे बात थी तो बिल्कुल उसको स्टेप डाउन होना चाहिए था। T20 का एक नया कैप्टन लग चुका है, लेकिन अभी उसको भी देखते हैं कि वो अब आने वाले टाइम में क्या करता है। काफ़ी उसने सीरीज़ अभी खेलनी है, आयरलैंड के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो काफ़ी उसके लिए ये टाइम होगा। लेकिन बाबर, सॉरी टू से, मेरा वो बहुत बड़ा फैन सेलिब्रिटी है, मेरा वो स्टार है। वो दिल से उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत बड़ा बैट्समैन भी है पाकिस्तान टीम का।
लेकिन जो हकायक हैं वो मुझे कहने पड़ रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सॉरी टू से। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटना चाहिए था या नहीं चाहिए था आफ्टर वर्ल्ड कप, जैसे कि वर्ल्ड कप गुजर चुका है। ये मेरी उस हवाले से वीडियो थी। और अपने दोस्तों में मेरी इस वीडियो को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग मेरी वीडियोस को देखते होंगे और क्रिकेट के हवाले से मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखेंगे मेरी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को शेयर भी करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे अगली वीडियो के लिए अब आप इजाज़त दें तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।